तो आज की हम बात जो शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले तो मैं बात शुरू में पहले एक कहानी बताता हूँ आपको। कहानी से बात शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, एक बार लंदन के एक प्रेस रिपोर्टर थे। तो उन्होंने एक हिंदुस्तानी को एक बार पूछा कि हम ये अंग्रेज लोग हैं, वो इतने गोरे हैं, अफ्रीका के कुछ लोग हैं, सब लोग वो काले हैं, इतने काले हैं। तो आप हिंदुस्तानी लोग क्यों ना काले ना गोरे ऐसे? तो वो हिंदुस्तानी ने उनको जवाब दिया कि भगवान ने पहले रोटी पकाई, तो वो रोटी कच्ची रह गई। अब वो रोटी जिसको खिलाई, वो लोग गोरे बन गए। फिर एक दूसरी रोटी पकाई, क्योंकि वो ज़्यादा पक गई तो जल गई। अब जो जली हुई रोटी जिनको खिलाई, वो काले हो गए। अब तीसरी रोटी ज़्यादा जली भी नहीं और कच्ची भी नहीं रही। वो रोटी हमने खाई, इसलिए हम हिंदुस्तानी का रंग इस तरह से है। अब ऐसा जवाब देने वाले और कोई नहीं, हमारे प्यारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आज 17 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि है, तो आज हम उनके बारे में थोड़ी बात करेंगे। उनके बारे में कुछ अगर बात की जाए, तो वो पहले कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर रह चुके, ऑक्सफोर्ड में भी प्रोफेसर रह चुके, फिर काफ़ी सारी कॉलेजेस में चांसलर, वाइस चांसलर रह चुके। फिर यूनेस्को में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। फिर रशिया में, आज तो वो रशिया है, वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर में भारत का प्रतिनिधित्व किया। फिर वो बने हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति। उनका फिलोसॉफी में और राइटिंग में जो योगदान है, उनका अगर अंदाजा भी लगाना है, तो उनको 11 बार नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था। हाँ, हालाँकि दुःख की बात ये है कि उनको नोबेल प्राइज़ मिल तो नहीं पाया, लेकिन हाँ, उनके लिए गौरव की बात तो ये है कि 1954 में उनको भारत रत्न तो मिला था। फिलोसॉफी के बारे में उनकी जो राय थी, तो अगर उसकी थोड़ी-सी बात करूँ, तो एक बार ऐसा हुआ था। उन्होंने फिलोसॉफी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम किया है और उनकी कई सारे बुक्स हैं, जो आज भी दुनिया की जो बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें रेफ़रेंस के तौर पर आज भी यूज़ होती रहती है। देखने जाए तो इंडियन फिलोसॉफी और ईस्टर्न रिलीजन, वेस्टर्न थॉट्स, ये उनकी बहुत ही फ़ेमस बुक्स है। ये पढ़नी चाहिए सबको। उनकी एक बात है कि वो जब राष्ट्रपति थे, तब उनकी सैलरी थी ₹10,000। आज तो बढ़ गई है। तब ₹10,000 में से वो सिर्फ ₹2,500 सैलरी लेते थे और ₹7,500 प्रधानमंत्री सहाय निधि में जमा करवाते थे। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। देश के जितने भी शिक्षक हैं, उनको तो कम से कम उनके जीवन के बारे में पता ही होना चाहिए। और आप सबको भी अनुरोध है कि आप सब भी उनके जीवन के बारे में पढ़ें, जानें और फिर हमको बताएं कि उनके बारे में आपका क्या कहना है।